ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्रेडिट मैनेजमेंट। कल हम लोग ने इसका थ्योरी खत्म किया था। आज की हमारा क्रेडिट मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर है, वहां पर हम लोग समझना करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, कंपनी हैज prepared the following projections for the year. Sales is given 21,000 units. तो sales अवेलेबल है जो कि 21,000 यूनिट है। क्या होगा ये ऑप्शन? Next one. Selling price per unit is a 40, variable cost per unit is a 25, and the cost per unit, total cost per unit is a 35. और total cost कितना available है? 35 का total cost available है। Credit period allowed is 1 month. Credit period का meaning समझ लो, उधारी का जो period होता है, this is known as a debt collection period. That is a 1 month. The company proposed to increase the credit period allowed to the customer from 1 month to 2 months. ये period हम लोग increase कर रहे हैं, 1 month से लेके कहाँ तक? 2 month तक। तो अभी का जो क्रेडिट पीरियड है, प्रेजेंट पॉलिसी इज फॉर 1 मंथ, नाउ इट इज इंक्रीज अप टू 2 मंथ, मींस इट इज अ ऑप्शन। तो अभी हम लोगों को कंपेयर करना है कि 1 मंथ का जो क्रेडिट पीरियड था तो प्रॉफिट कितना था। इफ यू आर ऑफरिंग 2 मंथ क्रेडिट पीरियड देन अल्टीमेटली योर सेल्स विल बी इंक्रीज। ऑब्वियसली सेल्स हमारा इंक्रीज होगा, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट सिचुएशन में मतलब प्रेजेंट पॉलिसी जहां पे आपका डेटा कलेक्शन पीरियड 1 मंथ था, उसका एंड का प्रॉफिट कितना। एंड अगर यही पीरियड आपने 2 मंथ्स का किया तो ऑब्वियसली सेल्स बढ़ गया, सेल्स इंक्रीज हुआ, बट देन ओनली एंड में प्रॉफिट कितना हो रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस ऑप्शन को सेट 2 मंथ के ऑप्शन को हम लोगों को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। क्लियर हो रहा है? ऑब्वियसली प्रेजेंट पॉलिसी के कंपैरिजन में अगर हमारे ऑप्शन का प्रॉफिट बढ़ गया तो वी कैन एक्सेप्ट द पॉलिसी, अदरवाइज वी कैन इग्नोर द पॉलिसी। समझ में आया? Now, the company proposed to increase the credit period from customer 1 month to 2 months, and it is investigated that the change in the policy has as above will increase the sales by 80%. इसके वजह से जो पीरियड हमारा 1 मंथ का था वो हम लोगों ने कितना कर दिया? 2 मंथ कर दिया। एंड इसके वजह से हमारा पॉलिसी का मतलब सेल्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितने परसेंट से? 8% से इंक्रीज हो रहा है। कंपनी डिसाइड टू रिटर्न 25% ऑन इन्वेस्टमेंट। कंपनी सोचती है कि कंपनी ने अगर रिटर्न इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर मिलने वाला रिटर्न कितना परसेंट है? 25%। मतलब इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद आ रहा है? कल मैंने बताया था अगर हम लोग कैश सेल्स करते हैं तो ऑन द स्पॉट वी आर रिसीविंग मनी। इसी तरह इसको हम लोग अगर कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर मिलने वाला जो रिटर्न है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और यहाँ पे वही बोला है कि अगर आप इस फंड्स को इन्वेस्ट कर पाते थे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट का दिया हुआ है? 25%। आफ्टर दैट यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द एडवाइस वेदर द proposed credit policy should be implemented or not। ये हम लोगों को इनको एडवाइस करना है। चलो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट हेडिंग आएगा इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। जो क्रेडिट पॉलिसीज है वो हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। अभी देखा जाए तो वी आर हैविंग ओनली 2 पॉलिसीज। फर्स्ट वन इज अ प्रेजेंट पॉलिसी, हाँ या ना? बट इसमें यूनिट्स है कि नहीं यूनिट्स? तो प्रेजेंट पॉलिसी एंड ऑप्शन, तो यहाँ लिखा जाएगा प्रेजेंट पॉलिसी एंड ऑप्शन 1। बस 2 हेडिंग लिख दो। नॉर्मली दिस वन इज योर पर्टिकुलर्स कॉलम। टेबल ड्रॉ कर दो। फर्स्ट लाइन इज व्हाट? डेट कलेक्शन पीरियड। What is the debt collection period for the present policy? 1 month. And this one is for the second policy what? 2 months. ये लिख दिया। Okay. Now point number 8. बट ए लिखने से पहले ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में यूनिट भी दिया है ना, तो इसके नीचे लिखो यूनिट्स। यूनिट्स फर्स्ट पॉलिसी में कितना है बेटा? 21। पहले हम लोगों को प्रेजेंट पॉलिसी कंप्लीट करना है, फिर हम लोग ऑप्शंस को कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो रहा है? अभी जब यूनिट दिया रहता है ना तो हमेशा याद रखना वी हैव टू प्रिपेयर पर यूनिट अप टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन तक पर यूनिट का कॉलम चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन मींस व्हाट? लाइक दिस। पहले क्या होता है? सेल्स माइनस व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट, देन अल्टीमेटली वी गॉट व्हाट? बस यहाँ तक आपको पर यूनिट चाहिए, आगे नहीं बनाया तो चलेगा, पता है आपको, बराबर है? बट सम टाइम इंफॉर्मेशन ऐसे होता है ना कि आप फिक्स्ड कॉस्ट में भी पर यूनिट ड्रॉ करते हो, नहीं दिया रहेगा पर यूनिट पे तो डैश करते हो। क्लियर है? फिर कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस क्या करना है बोलो? फिक्स्ड कॉस्ट। फिर हम लोगों को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट में हम लोगों को यहाँ पे डबल अंडरलाइन कर दिया, ये हमारा फॉर्मेट। ठीक है, चलो इसमें पुट अप करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? 21,000 की यूनिट है वो तो लिख दी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज हाउ मच? 40 लिखा 40। व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? 25। प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना। 40 माइनस 25 कितना मिलेगा? कंट्रीब्यूशन मिलेगा, यस और नो? देन नेक्स्ट इज व्हाट? टोटल कॉस्ट। अब बोर्ड पे ध्यान दो। इफ टोटल कॉस्ट इज गिवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल कॉस्ट? I can say that total cost is equal to
फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सही है? बोल सकते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट कितना है बोलो पर यूनिट में 35। फिक्स्ड कॉस्ट तो पता नहीं बट वेरिएबल कॉस्ट पता है कितना 25। अब क्या कर सकते हो 35 माइनस 25 यू गॉट फिक्स्ड कॉस्ट, ये यहाँ पे आया राइट, तो कितना मिलेगा 10। so fixed cost is equal to what 10 and this is again per unit। एक्चुअल में फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट में यूज नहीं होता और आपकी इंफॉर्मेशन में दिया तो हम लोग भी वही लेते हैं ओके, इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा 10। 15 minus 10 what is 5। यहाँ तक डाउट है कुछ? टोटल कॉस्ट प्लस तो वेरिएबल कॉस्ट हाँ नहीं दिया होता तो देन यहाँ तक समझा। अब आपको अमाउंट चाहिए, पता है आप लोगों को यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट और अमाउंट, यस और नो? ये पर यूनिट है और ये अमाउंट। चलो करो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000 कितना 8,40,000 8,40,000 21,000 into 25 5,25,000 माइनस करो मल्टीप्लाई बाय 21 अगेन माइनस करो शायद 1,05,000 हो गया फर्स्ट टेबल क्लियर। इसको तो डाउट है यहाँ तक सिंपल था। अभी एक लाइन ब्लैंक छोड़ना एंड फिर लिखना बी, उसमें लिखो टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट का मीनिंग आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस बट नाउ नॉट पर यूनिट अमाउंट ऑब्वियसली, सही है ना? ओके अब बताओ व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख प्लस और दोनों का टोटल सही है 7,35,000 लिखा, ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब इसी के बेसिस के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। उसका फॉर्मूला क्या था टोटल कॉस्ट इनटू डेटर कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 12 बाय 12 बिकॉज़ डेटर कलेक्शन पीरियड इज द मंथ राइट। ओके नाउ व्हाट इज द टोटल कॉस्ट 7,35,000 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 12। चलो करो कितना 250 ये भी पार्ट हो गया, बी पार्ट होगा। नाउ सी पार्ट एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, उसमें आएगा कॉस्ट ऑफ कलेक्शन या तो कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट, जो आप क्रेडिट एक्सटेंड करोगे उसके वजह से होना कॉस्ट। ओके पॉइंट नंबर 1 आता है उसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का परसेंटेज कितना देके रखा है बोलो? इट्स समथिंग 25%, यस और नो? 25% इसके ऊपर हमेशा इन्वेस्टमेंट होता है। हम लोगों का कितना फंड्स ब्लॉक है 61,250 ब्लॉक है, तो 61,250 के ऊपर 25% 15,312.5 पॉइंट हमें ना राउंड अप कर दो 313 कर दो, पॉइंट में मत रखो, हो गया। सेकंड पॉइंट आता है बैड डेट्स। मुझे बताओ इसमें है क्या बैड डेट्स? थर्ड पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, अदर कॉस्ट, कुछ भी अदर कॉस्ट रहेगा यहाँ लिखो, तीनों भी नहीं है चेक करो। एनी अदर कॉस्ट इज नॉट गिवन ना, तो ये दोनों डैश आएगा। नाउ प्लीज कंसंट्रेट, ये हो गया। अब चाहिए सिंगल अंडरलाइन कर दो और यहाँ लिखो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब सी का टोटल, नथिंग एल्स। दैट वन इज आल्सो 15,313, ओनली सी का टोटल। तो सी में 1 2 3 3 पॉइंट आ रहे हैं ना, इनका टोटल हो गया। समझा अच्छे तरह से? ओके अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए बोला था A minus C डायरेक्टली। व्हाट इज इट? 1,05,000 minus C is what? 15,313 बोलो। पॉइंट आपने पॉइंट दिया था, अभी मैंने पॉइंट निकाल दिया ना, एज इट इज अपनी शायद कैलसी पे 0.3 वाला आंसर 0.5 वाला आंसर था, उसी को लिया। देन हो गया नेट प्रॉफिट। और लास्ट वाला लाइन होता है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, बट वो यहाँ नहीं आता प्रेजेंट पॉलिसी में, वो कभी नहीं आता, कभी भी नहीं। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हमेशा ऑप्शंस में आता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग प्रिपेयर करेंगे ऑप्शन नंबर 1। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 में हम लोगों ने क्रेडिट पीरियड 1 मंथ से कितना कर दिया, एंड बिकॉज़ ऑफ दिस आवर सेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 8%, राइट? तो इन ऑप्शन नंबर 1 योर 2 मंथ क्रेडिट पीरियड, उसमें हमारा टोटल सेल्स कितना था, सेल्स इंक्रीज हो रहा है कितना परसेंट से? 8%। तो एक्चुअल्स में वी कैन से दैट 21,000 plus 8%, द रेस्ट
22,680. So your new sales is 22,680. Table and column is the same. समझा ना? अगेन अच्छा अभी आपका लॉजिक क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोला क्या चेंजेस है नहीं तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज द सेम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज आल्सो सेम राइट बट फिक्स्ड कॉस्ट में क्या सेम होता है पर यूनिट क्या अमाउंट फ्लेक्सिबल बजट फिक्स्ड कॉस्ट में क्या सेम होता है पर यूनिट क्या अमाउंट याद नहीं आ रहा है 2 मिनट ध्यान आ रहा है वी आर हैविंग अ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इसका लॉजिक बताओ समझो हम लोगों ने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया 1 यूनिट का कॉस्ट 2 रुपीस ये हो गई यूनिट ये है पर यूनिट और ये अमाउंट तो 1000 into 2 कितना बनेगा ये समझा नंबर ऑफ यूनिट 1000 1 unit का कॉस्ट 2 रुपीस दैट इज पर यूनिट एंड देन टोटल कॉस्ट इज हाउ मच 2000 ओके समझो हम लोगों ने 500 यूनिट का प्रोडक्शन किया पर इनटू ये 500 into 2 कितना होता है क्या ऑब्जर्व कर रहे हो इसमें वेरिएबल कॉस्ट में क्या सेम होता है सही है उसी तरह से फिक्स्ड कॉस्ट में सोचो हम लोगों ने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया ओके फैक्ट्री का रेंट ये फिक्स्ड कॉस्ट है पता है आपको समझो फैक्ट्री का रेंट है 5000 ओके तो ये यूनिट है और ये अमाउंट है पर यूनिट कैसे आएगा 5000 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज द 5 सही है ना वही अगर हम लोगों ने 5000 यूनिट का प्रोडक्शन किया कॉस्ट भी 5000 तो पर यूनिट क्या होगा अमाउंट 1 हो गया बराबर है अभी रूल इज व्हाट अच्छा किसी को डाउट है क्या 5000 सेम क्यों है फिक्स्ड कॉस्ट में अमाउंट सेम होता है कैसे जैसे कि क्लासरूम इस क्लासरूम का रेंट 10000 पर मंथ अभी समझ लो कि मैंने फुल डे क्लासेस लिया तब भी रेंट कितना पे करना होगा 10000 अगर मैंने हाफ डे क्लासेस लिया तब भी रेंट कितना पे करना होगा मेरे प्रोडक्शन के ऊपर रेंट डिपेंड है क्या नहीं अगर मेरे में वेकेशंस चालू है क्लास बंद है देन ओनली आई हैव टू पे द हाउ मच रेंट 10000 ओनली तो रूल इज व्हाट इन अ फिक्स्ड कॉस्ट हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं है प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहे तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहे तो कॉस्ट सेम रहेगा इसीलिए ये 5000 सेम है तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या सेम है अमाउंट सेम है तो ये रूल याद रखना इन अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज सेम बट इन अ फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट इज ऑलवेज सेम समझ में आ रहा तो यहाँ पे हम लोगों का क्या सेम रहेगा अमाउंट सेम रहेगा मतलब 2,10,000 सेम रहेगा अगर आपने 10 का 10 लिया आप गड़बड़ कर दो समझा ये लॉजिक आपको समझना चाहिए सेलिंग प्राइस तो पर यूनिट में सेम होता है हमेशा तो सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट सेम होता है वेरिएबल कॉस्ट का भी लॉजिक है कि वो पर यूनिट सेम होता है बट फिक्स्ड कॉस्ट में अमाउंट सेम ओके अब हम लोगों को कैलकुलेशंस करना है कैसे करोगे सिंपल है पहले लाइन ड्रा कर दो अभी अमाउंट के लिए क्या करोगे 22,680 into 40 सही है ना सही लिखा है मैंने 25 into 22,680 सही है माइनस करो चलो राइट ओके फिर माइनस 2,10,000 बराबर क्या तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1 अभी इसमें इन दोनों का जरूरत नहीं है फिक्स कॉस्ट में पर यूनिट नहीं लिखा तो चलेगा फिर प्रॉफिट में नहीं लिखा तो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं इसको ब्लैंक छोड़ दो फिक्स कॉस्ट के लिए पहले अमाउंट चाहिए वो है तो इनफ ओके ठीक है अभी नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट अभी तो बस फॉर्मेट फॉलो करना है टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है तो व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट चेक कर लो एक 5,67,000 प्लस 2,10,000 करो 7,77,000 अभी 7,77,000 into what 2 divided by 12 करो 129,500 हो गया देन अभी क्या है 25% इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट तो 1,29,500 के ऊपर करो 32,375 बाकी कुछ नहीं है तो 32,375 राइट आप क्या करोगे बोलो सिंपल है ए में से सी माइनस करो 1,30,200 माइनस 32,375 खत्म अब आपको क्या चाहिए बताओ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रेजेंट पॉलिसी में प्रॉफिट कितना था
हम लोगों ने यही हमारा पीरियड इंक्रीज कर दिया 2 मंथ का, तो प्रॉफिट इतना होगा। तो कितने से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? ऑप्शन माइनस प्रेजेंट करो। 32,375 सॉरी 97,825 प्रॉफिट है ऑप्शन का, माइनस प्रेजेंट पॉलिसी का प्रॉफिट 89,687 8,138। तो मुझे बताओ प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आपको ऑप्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम लोग 2 मंथ के पॉलिसी को इसमें लिख देती हूँ ना। क्या किया हम लोगों ने इसमें? ऑप्शन माइनस प्रॉफिट किया, प्रेजेंट पॉलिसी किया था। ठीक है, समझ में? हमेशा यही करना होगा। अब हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? वी कैन एक्सेप्ट द पॉलिसी ऑफ द 2 बराबर। तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा it is advisable to implement the new credit policy because it gives the increase the returns by rupees 8,138. ऐसे कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, इजी है, ये समझ में आया। Now we are starting with the question number what? 2. Present annual sales of a company X amount to 40 lakhs. Sales is given in the directly rupees 40 lakhs rupees at the rate of rupees 110 per unit. तो अगर 10 per unit अवेलेबल है, रुपीस में अमाउंट अवेलेबल है, तो दोनों को डिवाइड करके यूनिट निकाल सकते हो। तो पर यूनिट भी है और अमाउंट भी है, दोनों देके रखा है। देखो यहाँ ध्यान देना, पर यूनिट अमाउंट और यहाँ होते हैं यूनिट, समझा? ये दोनों दिया है, तो अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करेंगे तो यूनिट मिल जाएगा। अगर यूनिट है पर यूनिट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा? अमाउंट मिल जाएगा। ऐसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है आगे। Variable cost per unit is 6 per unit. Fixed cost is 3 lakh annually. The present credit period is 1 month, which is proposed to extend it to 2 and 3 months, whichever appears in the more profitable. Present credit policy का period कितने का है? 1 month का। The present policy for 1 month, but now it is extended to 2 and 3 months. तो हम लोग period को क्या करना चाहते हैं? Extend करना चाहते हैं, जो रहेगा 2 month का and 3 months. After that, due to the extension of the credit period, sales will be increased by 10% and 25% respectively. So when your period is 2 months, हमारा sales 10% से increase हो रहा है, and if your period is 3 months, this sales increase by 25%. Now the company requires a pre-tax return on the investment at least a 20% level of risk involved to evaluate the profitability. Investment के ऊपर का percentage दिखा, so that is the opportunity cost. तो ये opportunity cost का percentage अवेलेबल है। Okay, चलो करें start। सबसे पहले ऑप्शंस कितने बनेंगे, कॉलम कितने बनेंगे? पर्टिकुलर एंड प्रेजेंट पॉलिसी कंफर्म। तो फर्स्ट कॉलम इज व्हिच कॉलम? पर्टिकुलर्स का। सेकंड कॉलम इज व्हिच कॉलम? प्रेजेंट पॉलिसी कॉलम। एंड पूरे ऑप्शन में 2 ऑप्शंस है, 2 मंथ एंड 3 मंथ। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 इनमें से हम लोगों को एक चॉइस करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट टेबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, फिर आएगा प्रेजेंट पॉलिसी, फिर लिखेंगे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 एंड 3, ऐसे 2 ऑप्शंस है ना। और प्रेजेंट में कितना ऑप्शन है? 1, राइट। तो फर्स्ट आएगा व्हाट? डेट कलेक्शन पीरियड। प्रेजेंट में हमारा पीरियड कितने मंथ का है? यही पीरियड हम लोग कितना इंक्रीज करना चाहते हैं? एक तो 2 मंथ या तो 3 मंथ, दोनों में से एक आपको बेस्ट वाला चॉइस करना है, समझा? तो प्रेजेंट को कंपेयर करेंगे, प्रेजेंट के साथ कंपेयर करके इनमें से एक चॉइस करेंगे जिसका प्रॉफिट ज्यादा है। ओके, अभी लिखना है यूनिट, यूनिट फिलहाल पता नहीं है, नोट कर। फिर हम लोग क्या करेंगे? यूनिट के नीचे टेबल बनाएंगे, क्योंकि इस पे पर यूनिट भी है और अमाउंट भी है। इसके बाद क्या लिखते हो? पॉइंट नंबर 8, उसमें स्टार्ट होता है सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस करेंगे? देन यू गॉट चलो देखते हैं। पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रेजेंट पॉलिसी। लाइन में इंफॉर्मेशन चेक करो। 40 लाख का हमारा सेल्स है। आवर सेल्स इज फॉर हाउ मच? 40 लाख। तो सेल्स में कितना लिखा जाएगा? 40 लाख। Selling price per unit is how much? 10. So this will be how much? 10. I hope no doubt. Okay. The next one is the variable cost 6 per unit. तो वो भी लिख दिया 6.
10 minus 6 how much 4 ये तो हो गया बट ये अमाउंट के लिए क्या चाहिए यूनिट है ना तो यूनिट कैसे निकालेंगे यूनिट के लिए मैं यहाँ लिख के रख रही हूँ आपको याद है इसके लिए यूनिट इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय पर अमाउंट इज 40 lakh डिवाइडेड बाय 10 दैट विल बी 4 lakh तो आपके यूनिट्स कितने मिले हम लोगों को जो यूनिट का हेडिंग लिखा था उसके सामने लिखो 4 सही है नाउ 4 lakh into 6 24 lakh माइनस करो मिल जाएगा 16 lakh यहाँ तक का टेबल कंप्लीट नाउ व्हाट अबाउट द फिक्स्ड कॉस्ट मैंने खुद दे के रखा है वो भी अमाउंट में तो पर यूनिट का जरूरत नहीं है तो आपको चेक आप यहाँ से निकाल दो जरूरत ही नहीं है तो लेस क्या लिखेंगे वापस से फिक्स्ड कॉस्ट हाउ मच देन माइनस करेंगे तो देन यू गॉट व्हाट प्रॉफिट 16 minus 3 and this is your what profit this is your point number 8 खत्म एक लाइन छोड़ो फिर लिखना पॉइंट नंबर बी उसमें क्या चाहिए बोलो टोटल कॉस्ट कैसे आता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस नाउ व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट 24 lakh आया ना प्लस व्हाट 27 lakh हो गया अब इसी के अंदर क्या चाहिए एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीविंग सही है फॉर्मूला इज व्हाट टोटल कॉस्ट इनटू डेब्ट कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल कॉस्ट नाउ 27 लाख डेब्ट कलेक्शन पीरियड कितने का है 1 डिवाइडेड बाय 12 चलो तो 2 लाख सही है 27 लाख हाँ इनटू 1 डिवाइड बाय 12 ठीक है ओके ये हो गया अब सी पार्ट शुरू होगा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट लिखा तभी भी चलेगा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट के अंदर पॉइंट नंबर 1 विच कॉस्ट कितना परसेंटेज था इसका 20 तो 20% किसके ऊपर ऑब्वियसली बी के ऊपर इसके ऊपर 2,25,000 के ऊपर 20% कितना 25 अच्छा 45 क्वेश्चन में कुछ है क्या बैड डेब्ट्स एंड एनीथिंग नहीं है तो एक्चुअल में वो हेडिंग नहीं लिखते तभी भी चलते बट मैं बैड डेब्ट्स लिखता हूं नहीं ये बाकी का कुछ तो मत लिखो अब इसका वापस से क्या चाहिए टोटल दिस इज नोन एज अ व्हाट टोटल कॉस्ट दैट इज द पॉइंट नंबर सी ओनली 45 सही है एंड नाउ नेक्स्ट प्रॉफिट इज व्हाट नेट प्रॉफिट कैसे आता है बोलो ए माइनस सी ए कितना था चेक करो 13 लाख माइनस 45 लाख 12,55,000 ये पॉइंट भी खत्म अब क्या चाहिए नेक्स्ट वन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कैसे आता है ऑप्शन माइनस पीपी बट वो पॉइंट इसमें कभी भी नहीं है छोड़ दो अब हम लोग बनाएंगे ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 में हमारा सेल्स इंक्रीज हो गया बाय 10% तो 10% इंक्रीज है तो 4 लाख में 10% ऐड करो यू गॉट 4,40,000 समझा सही है ना वही सेल्स 25% से इंक्रीज है 3 किसके ऊपर ऐड करेंगे 4 लाख के ऊपर सही है तो हमारा जो सेल्स है वो 2 मंथ के लिए क्या किया 4 लाख में प्लस किया 10% सही है और 3 मंथ के लिए कितना इंक्रीज था बोलो 25% तो 4 लाख में 25% ऐड करेंगे आप कितना बनेगा 5 लाख ये पॉइंट सबको क्लियर है बेसिक में ऐड करना चाहिए बाय मिस्टेक 4,40,000 में ऐड करके रखेंगे रॉन्ग हो जाएगा ओके तो दिस विल बी मंथली ऑफ 5 लाख अब ध्यान देना बोर्ड सिंपल है सेल्स प्राइस में सेल्स में पर यूनिट सेम होता है वेरिएबल कॉस्ट सेम यहाँ पे भी सेम 10 and 6 लाइन को एक्सटेंड कर लो एज इट इज जैसे पहले हो गया अब क्या करना होगा अमाउंट के लिए मल्टीप्लिकेशन हाँ वो तो इट फिक्स लॉस में सेम आएगा अभी करो 4,40,000 into 10 44 लाख ना यहाँ पे 50 लाख 6 into 4,40,000 करो अब ये माइनस कर लो सही है अभी फिक्स कॉस्ट तो बाय डिफॉल्ट पर यूनिट सॉरी अमाउंट में क्या आता है सेम होता है 3 लाख माइनस करो
सही है, समझा के नहीं समझा, सिंपल है, सेम उसको कंप्लीट करना है। चलो करो फटाफट। 6 लाख इंटू 5 लाख 30 लाख, 50 लाख माइनस 30 लाख इट विल बी 20 लाख, या तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 से 20 हो गया। फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज सेम, दैट इज हाउ मच 3 लाख 17 लाख। खत्म, ये नहीं ड्रॉ किया तभी भी चलेगा क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, तो निकाल दो। हो गया। अब सिमिलर है, टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे, 26 लाख 40,000 प्लस 3 लाख करो 29 लाख 40,000 शायद, हाँ या ना। अब 29 लाख 40,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, 2 बाय, क्योंकि डेट कलेक्शन पीरियड कितने का, 2 मंथ्स का। चिन्मय समझता है, 4,90,000 सही है। हाँ, एक से आदत डाल, दो से होगा नहीं, टाइम लगेगा। ओके, फिर यहाँ पे कितना होगा बोलो, 30 लाख है प्लस व्हाट, 3 लाख मतलब 33 लाख, तो 33 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 8 लाख डन। इजी है, समझते हैं चिन्मय, ये हो गया। अभी सिंपल है, इनको पर 20% 98,000 और बाजू वाले के ऊपर भी 20%, 1,85,000 हो गया। अब कॉस्ट भी उतना ही आएगा बिकॉज देयर इज नो बैड डेब्ट्स। माइनस हाँ, अगर समझो बैड डेब्ट्स आया और वो परसेंटेज में दिया रहेगा तो सेल्स के ऊपर निकाल के यहाँ लिखेंगे, ध्यान दो। फिर इन दोनों का टोटल यहाँ पे टोटल आएगा क्योंकि टोटल कॉस्ट में हम लोग ने सी लिखा ना, इसमें इन तीनों का टोटल आएगा, यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस सबका, राइट। तो टोटल कॉस्ट में हम लोगों ने क्या किया, 1 + 2 किया, 3 रहेगा तो 3 4 बाय सी, समझा। तो यहाँ पे जितनी कॉस्ट है सबका टोटल यहाँ होगा, फिर उसको हम लोग प्रॉफिट में से माइनस करके प्रॉफिट, राइट है। अभी नहीं है तो छोड़ो, यहाँ पे भी 1 लाख। अब 40 लाख 60 माइनस 90, 13,60,000 और बाजू में 17 लाख माइनस 1,65,000, 15,35,000 देन प्रॉफिट मिला। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है, जरा ऑब्जर्व कर लो, 12 लाख ये और ये, ऐसे तो सब इंक्रीज है, बट फिर भी कौन सा बेस्ट है, उसके लिए क्या चाहिए, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट चाहिए, बराबर है। फिर उसको कंपेयर करेंगे, उसको कैसे निकालते हैं, ऑप्शन का प्रॉफिट माइनस प्रेजेंट पॉलिसी का प्रॉफिट करो। वन लाख और यहाँ पे 15 लाख 35 माइनस 12 लाख 55, 2 लाख 80,000 कौन सा अच्छा, option 2 should be selected because it gives the highest profit as compared to the option 1 as well as present policy. Easy है, समझा। Okay, now we are starting with the question number 3rd. In order to increase the sales from its present level of rupees 2,40,000, that is a 2.4 lakh per annum, observe करो sales is given in the rupees, yes or no, 2.4 lakh का sales है, that is a 2,40,000 का sales है। Your marketing manager submits a proposal for liberalizing the credit policy as shown below. Present policy is a 2,40,000, then credit period is a 30 days. Proposed increase, present policy का जो हमारा सेल्स है वो 2,40,000 का है, और प्रेजेंट पॉलिसी का जो डेज है वो कितना डेज है, 30 डेज। नाउ प्रपोज्ड इंक्रीज इन क्रेडिट पीरियड इज 30 डेज, इंक्रीज इन सेल्स ओवर व्हाट 2,40,000, हमारा सेल्स इंक्रीज हो रहा है, राइट। मतलब अगर हमारा सेल्स इंक्रीज हो गया, अगर हमारा पीरियड 30 डेज से ज्यादा है तो 30 डेज में हमारा सेल्स कितना है, 2,40,000। Now proposed increase credit period beyond 30 days 15 days, मतलब ओरिजिनल 30 डेज था, इसमें और 15 दिन का इंक्रीज हो गया, तो कितना डेज कंसीडर करेंगे, 45 डेज। इंक्रीज बर्थडे का है मतलब वो ऐड करना है आपको ओरिजिनल डेज में, समझा। तो ओरिजिनल हमारे डेज कितने थे, 30 थे, 30 में हम लोगों ने कितना ऐड कर दिया, 15 दिन ऐड कर दिया, सही है। उसके बाद अगेन उसका जो रुपीज, हाँ सेल्स इंक्रीज हो गया 12,000 का,
30 days 18,000, 25 days 21,000, and 60 days 24,000. PV ratio of the company is at 33:1. Okay, company expected a pre-tax return of the investment is at 20%. This 20% is known as opportunity cost. And as you up to 60 days a year, और पूरे ईयर में कितना डेज है? 360 डेज. तो आपको 360 डेज लेके सम को सॉल्व करना है. सही है? चलो बोर्ड पे ध्यान दो. Now in this question observe particular and present policy column is a fixed. Now कितने ऑप्शन है? 15 days, 30 days, 45 days and 60 days. कितने ऑप्शन आ गए? चार में से बेस्ट चॉइस करना. इसके लिए कॉलम है. इसमें ऑब्जर्व करो यूनिट है क्या? और 30 में क्या होगा मेरा? मैं करके दिखा दूंगा. रुको मैं करके दिखा. मुझे बताओ इसमें यूनिट एक तो पर यूनिट अमाउंट का जरूरत है क्या? नहीं. तो यहाँ पे पर यूनिट अमाउंट नहीं, ओनली अमाउंट बताना है. ओके ना अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट क्या लिखते हैं? डेप्थ कलेक्शन की. पहला कितना आएगा बोलो? 30. ये डेप्थ 15 दिन से बढ़ रहा है तो 30 प्लस 15 कितना आता है? नेक्स्ट 30 प्लस 30 60 डेज. नाउ 30 प्लस 45 कितना होगा? डेज. एंड देन 30 प्लस व्हाट? 60 है ना? खत्म. इजी है. ओके फिर सीधा पॉइंट नंबर 1 यूनिट है नहीं तो मत लिखो. नहीं यूनिट फिर क्या लिखा जाता है सबसे पहले? व्हाट इज योर ओरिजिनल सेल्स? इनको बाद में देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे. माइनस व्हाट? कुछ दिया है क्या? फिर क्या आता है? फिक्स कॉस्ट दिया है क्या? नहीं. अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो. साइलेंट है. In your information, PV ratio is given. Yes or no? तो PV ratio का मतलब क्या होता है पता है? बोलो. What is the meaning of PV ratio? पता है इंफॉर्मेशन PV रेशियो का? बताते. PV रेशियो का फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. ओके एक कॉन्सेप्ट है. क्या कॉन्सेप्ट है देखो? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन. ये पता है आपको? PV रेशियो का फॉर्मूला आता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. क्या फॉर्मूला आता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. तो PV रेशियो आपको इंडिकेट करता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन सेल्स के कंपैरिजन में कितना परसेंट है. तो PV रेशियो दिया है मींस कंट्रीब्यूशन इन अ परसेंटेज. ओके दिस इज अ 33 परसेंट है ना. इसको कैसे करेंगे? 33 into 3 पता है ना? +1 करो. 33 into 3 99 +1 डिवाइड बाय 3 कैसा आया? इसका मतलब हम लोगों का कंट्रीब्यूशन 33.3333% है. सेल्स इज ऑलवेज 100%. तो सेल्स कितना है? तो बैलेंस इज वेरिएबल कॉस्ट 100 माइनस 33.33 कर दो. फिर फुल करना 100 माइनस 33.3333 फुल कैलकुलेट 0.666666 आ रहा होगा. तो मैंने लिखा तो 66.66 बट आपको पता है ये रिकरिंग है. यहाँ तक तो समझा? हाँ या ना? कंफ्यूजन है क्या? राउंड अप करके बोल रहे हो. अगर हम लोग राउंड अप करके कैलकुलेशन लिखने के लिए आप लिख दो चाहिए तो 66.6 है नो प्रॉब्लम. बट कैलकुलेशन के लिए आप फुल कैलकुलेट करोगे तो परफेक्ट आंसर आएगा. हमारा पीवी रेशियो कितना आया था? 33.3333 आया ना. तो कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट कितना आया? 666 आया. तो कैलकुलेशन के लिए ऐसे पूरा लो तब जाके परफेक्ट आंसर आएगा. बता दूं कैसे? ये कहां तक समझा क्या? तो इसके आगे याद रखोगे व्हेन द पीवी रेशियो इज गिवन द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन. जब भी पीवी रेशियो दिया वो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है. तो 100 में से ध्यान दो 100 में से ये परसेंटेज माइनस करेंगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा. सही है. ओके नाउ व्हाट इज योर सेल्स? 2,40,000 लो कैलकुलेट. उसका 66.666% लेंगे 1,60,000 करो अभी माइनस. समझा ये वाला पॉइंट? करो. कितना? 80,000. सही है. अब फिक्स कॉस्ट है क्या?
चेक करो, कहीं पे भी मुझे फिक्स कॉस्ट नहीं मिल रहा, नहीं है तो छोड़ दो, वो मत बनाओ, यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो लाइक दिस हम लोग बोल सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो कंट्रीब्यूशन को ही प्रॉफिट समझा तभी भी चलेगा। आई होप नो डाउट अप टू दिस क्लियर हो गया। अब बाद में क्या आता है बोलिए, चलो बी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट है क्या, नहीं है, तो अभी आप टोटल कॉस्ट का लाइन नहीं लिखोगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन, अभी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, अब आएगा सेल्स मल्टीप्लाई बाय डेब्ट कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 360। यहाँ पे क्या लिखते थे नॉर्मल टोटल कॉस्ट, पर टोटल कॉस्ट नहीं है, इसके लिए क्या लिखा, सेल्स लिखा। डेट कलेक्शन पीरियड पता है और ये डेज में दिया, और क्वेश्चन में ब्रैकेट में बोला है 360 डेज ही नहीं है, इसलिए 360 लिखा। नाउ व्हाट इज योर सेल्स, 2,40,000 into 30 divided by 360 कितना आता है, पक्का हो गया। सी पॉइंट क्या लिखते हैं, सी पॉइंट कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, उसमें सबसे पहले आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पॉइंट नंबर 1। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट परसेंटेज, 20% ऑन व्हाट, ऑब्वियसली आप इन्वेस्टमेंट 20,000 के ऊपर 20% हो गया। सेकेंड वन बैड डेट है क्या, अदर कॉस्ट है क्या, अभी इन तीनों का टोटल दैट इज ओनली 4,000, उसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट, दैट इज सी। अब क्या आता है नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट माइनस कॉस्ट। व्हाट इज योर प्रॉफिट, 80,000 माइनस 4, इजी था, प्रेजेंट पॉलिसी हो। अब इसको करना है, चलो करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 के लिए सेल्स क्या बोला है जरा देखो, इंक्रीज इन सेल्स ओवर 2,40,000, मतलब हमारा सेल्स नॉर्मली कितना था 2,40,000 ना, अभी हमारा सेल्स 2,40,000 से इंक्रीज होगा 12,000 से फर्स्ट पॉलिसी, तो 2,40,000 में 12,000 ऐड करो, दैट इज व्हाट, सबके लिए सेम करना है। अभी वापस 2,40,000 प्लस 18, सही है। नेक्स्ट 2,40,000 प्लस 21 कितना, 21,000, 2 लाख, वापस 2,40,000 प्लस 24,000। आपको सेल्स में किसी को डाउट है, जो उन्होंने बोला वो फॉलो किया। हमारा क्रेडिट पीरियड प्रेजेंट पॉलिसी में 2,40,000 का सेल्स था, यही क्रेडिट पीरियड इंक्रीज हो रहा है तो सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है, और उसका इंक्रीज का अमाउंट देकर रखा है, ओरिजिनल सेल्स में इंक्रीज वाला अमाउंट ऐड किया, समझा, सेल्स हो गया। अब सिमिलर लॉजिक, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना है 66.666, तो जितना सेल्स है उसके ऊपर 66.666 करो, 2,52,000 इनटू 66.66666% या इक्वल टू प्रेस नहीं करना चाहिए था, समझा, कितना आंसर आया, राउंड अप करके बोलो, 167.99 आ रहा है तो 1,68,000 आ जाएगा, राउंड अप करके कितना अमाउंट होगा 1,68,000, माइनस करो 2,52,000 से, शायद 84 सही है, इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलो फटाफट, समझा। अभी आगे का आप कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट कर सकते हो, इनमें भी वही करना है, क्या करना है बताओ, वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, सेल्स के ऊपर ये परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट माइनस यू गॉट प्रॉफिट, फिर सेम, अभी आप पूरा टेबल कंप्लीट कर सकते हो, एंड फिर उसमें से हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कौन सा बेस्ट, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द कंक्लूजन। यस और नो, सिंपल था। पीवी रेशियो का एकदम सिंपल लॉजिक है, पीवी रेशियो आया ये फॉर्मूला वगैरह सब भूल जाओ, बस इतना याद रखो, जो पीवी रेशियो दिया है ना वो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, क्वेश्चन में बोला है 33.1/3%, तो 33.1/3 ये कैसे निकाला, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है और ये प्लस होता है, वो भी नहीं समझ रहा है ना, शॉर्टकट चाहिए तो प्रॉपर मेथड है, शॉर्टकट चाहिए ना 33 को साइड में निकाल मत करो, 1/3 करो, कैंसिल कितना आता है 1/3 0.33 और ये ऊपर का 33, तो क्या बन गया 33.32, समझा। अब वो परसेंटेज है बट ये कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, इसलिए कंट्रीब्यूशन के सामने
सही है ना। आंसर ये तो 100 होता है हमेशा, इनको इसके से माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट, यही लॉजिक अप्लाई करना है हमेशा, करेक्ट। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 5. A company is now extending 1 month credit to its selected customer. It sells a product at rupees 100 each. So 100 rupees is a price or selling price per unit. तो per unit दिया तो आपको ठीक होना चाहिए, per unit अमाउंट 2 पर मास। And annual sales volume 60,000 units. तो unit देकर रखा है 60,000. A current level production which matches with sales and product has a total cost is a 90 per unit and variable cost is 80 per unit. It's very simple. Total cost दिया है 90. उसमें का variable cost 80 है. तो fixed cost कितना रहेगा? सही है ना? 90 में से variable cost minus किया, that is a 10. Company is considering to plan a more liberal policy by extending the duration of the credit from 1 month to 2 months and expect the sales customer group to go up in by 25%. हम लोगों ने credit increase कर दिया तो हमारा sales 25% से क्या हो गया? बढ़ गया, है ना? तो अगर हमारा sales बढ़ रहा है, कितने परसेंट से increase हो रहा है? 25% से increase हो रहा है. And in this, the background of the normal expectations of rupees 20% on a return. 20% क्या बोला है? Return on investment. With this relaxation, the credit standard justify itself. और हम लोगों को सोचना है कि ये राइट के रॉन्ग है, पॉलिसी क्या रहेगा? ऑब्जर्व करो, ये हमारे 2 पॉइंट्स, एक तो प्रेजेंट पॉलिसी दिया हुआ है, आया ना, एज वेल एज क्या अवेलेबल है प्रेजेंट पॉलिसी के साथ? ऑप्शन 1 ही अवेलेबल है, सिर्फ एक ऑप्शन है। तो कॉलम कितने बनेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट? क्रेडिट पॉलिसी। उसके अंदर पर यूनिट का कॉलम आएगा तो कॉलम थोड़ा बड़ा बना है, राइट ना? प्रेजेंट और यहाँ पे ऑप्शन 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई होप नो डाउट इन दिस, यहाँ तक समझा? ओके, अब सबसे पहले चाहिए डेटर कलेक्शन पीरियड। चलो बताओ, फर्स्ट क्या था? 1 मंथ, इसी को एक्सटेंड कर दिया अप टू, सिंपल है ये सम, बस मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट दिखा रही हूं। उसके बाद क्या लिखते हैं? यूनिट। हाउ मेनी यूनिट्स इन द फर्स्ट पॉलिसी? ये इंक्रीज हो रहा है कितना परसेंट से? 25. 60,000 प्लस 25%, डायरेक्टली करो। 60,000 प्लस 25 प्लस 25%, बस आपको आंसर मिल जाएगा कितना? 75,000। देन फिर अभी ये दिया तो आपको पता होना चाहिए कितने यूनिट बनेंगे? पर यूनिट एंड व्हाट? पर यूनिट एंड व्हाट? हाँ या ना? सही है। फिर इसके अंदर फॉर्मेट कहाँ से शुरू हो जाएगा? सबसे पहले क्या आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, वी गॉट व्हाट? प्रॉफिट। सही है, ओके। चलो बताओ फिर, हाउ मच इज योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट? क्वेश्चन में कितना दिया है? 100. तो 100 सेलिंग प्राइस, 80 इज अ वेरिएबल कॉस्ट, 20 इज अ कंट्रीब्यूशन, यस और नो? व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट? कैसे करेंगे? देखो, दे से दैट योर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है ना? टोटल कॉस्ट 90, फिक्स्ड कॉस्ट पता नहीं, पर वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 80. तो 90 minus 80, fixed cost is equal to how much? 10. So you can say that your fixed cost is equal to what? 10. सही है? Okay. अब क्या करेंगे बोलो? 60,000 into 100 कितना होता है? 60 लाख। 60,000 into 80 48 लाख minus 20 मतलब minus 48 लाख 12 लाख। फिर 60,000 into 10 6 लाख एंड फिर कितना मिलेगा? 6 लाख। सही है। अब इसमें देखो तो आप क्या करोगे बताओ? सेल्स में क्या सेम रहेगा? पर यूनिट। तो पर यूनिट इज हाउ मच? 100 एंड दिस विल बी 80. बट फिक्स्ड कॉस्ट में क्या सेम रहेगा? अमाउंट। तो अमाउंट कितना आएगा बोलो? खत्म। बाकी का आप कर सकते हो। अभी इसका जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो। 100 into 75,000, 80 into 75,000 और कैलकुलेट कर लो। समझा? किसी को कुछ डाउट है इसमें? आफ्टर दैट नेक्स्ट वन। ये होने के बाद आगे क्या कर? आगे क्या कर सकते हैं? पूरा सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है। तो दोनों कॉस्ट अवेलेबल है तो आप टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, सेल्स के ऊपर नहीं।
तो ये क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। फर्स्ट लेक्चर है, 4 क्वेश्चंस करोगे तो बेस स्ट्रांग हो जाएगा एंड फिर कल के क्वेश्चंस में ओरल एक्सप्लेन करूंगी तभी भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही है। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.